Assalamu alaikum students. I hope you are all doing well. So today we are going to start a new series with a new subject that is called Pakistan Affairs. In this series, inshallah, we will discuss all the events that happened in the history of Pakistan from its pre-partition and its post-partition. We will discuss all the personalities that played an important role during the independence of Pakistan and after the independence of Pakistan. तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा इंट्रो लेते हैं पाकिस्तान अफेयर्स का और कुछ चीज़ों को जो है डिस्कस करते हैं। जब हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को स्पेशली पढ़ते हैं तो फिर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं प्री पार्टीशन और एक हम पढ़ते हैं पोस्ट पार्टीशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री पार्टीशन को कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने रूल किया और कौन कौन से लीडर्स का रोल रहा इसमें। उसके बाद हम जैसे ही इसको डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद 1947 आफ्टर गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947 what was the basic crisis what happening in the history of Pakistan. We will discuss all the events and inshallah we will discuss all the crisis. तो हम 1947 के बाद हम फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्री पार्टीशन को डिस्कस करेंगे और प्री पार्टीशन में भी डिस्कस करते हैं और हम समझते हैं सबसे पहली चीज़ के सब कॉन्टिनेंट बिफोर एंड आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। पहले हम डिस्कस करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट इस्लाम से पहले क्या था, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इस्लाम के बाद सब कॉन्टिनेंट क्या था। अब सबसे पहले एक लफ्ज़ सुन रहे होंगे आप कि सब कॉन्टिनेंट, एक लफ्ज़ यहाँ पर है, मैं बार बार कह रहा हूँ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या है? सब कॉन्टिनेंट एक ऐसी टेरिटरीज कहा मतलब हुआ करती थी जिसमें आज का इंडिया, आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, इनको कलेक्टिवली अगर आप मिला दें तो ये हुआ करते थे सब कॉन्टिनेंट, एक टेरिटरीज हुआ करती थी। ना तो उस वक्त जो है आज का जो इंडिया, आज का जो भारत है वो हुआ करता था, ना पाकिस्तान हुआ करता था और ना ही आज का बांग्लादेश। तो एक कलेक्टिवली एक टेरिटरी हुआ करती थी, उसको कलेक्टिवली हम कहा कहते थे सब कॉन्टिनेंट। तो आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये पढ़ते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इस्लाम का जो एडवेंट है वो कब हुआ, उससे पहले क्या था। तो उससे पहले समझते हैं सब कॉन्टिनेंट इस्लाम से पहले जो रूल किया करते थे, जो रूल करते थे वो थे ब्राह्मण्स। से एक आपने याद रख लेनी है चीज़, ब्राह्मण्स। और एक और लफ्ज़ यूज़ होता है आरियंस। ये जो है वो रूल किया करते थे सब कॉन्टिनेंट पे, सब कॉन्टिनेंट पे क्या करते थे, रूल किया करते थे। ठीक है। अब ब्राह्मण्स हैं क्या? आज के जो ब्राह्मण्स हैं, ये ब्राह्मण्स कौन है, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री से जो है आपको लिंक करता हूँ। आप जब हिंदुज़म को पढ़ेंगे, जो हिंदुज़म के अंदर जो उनकी टेम्पल्स होती हैं, जो टेम्पल्स के अंदर, जो टेम्पल के अंदर जो एक साधु होता है, जो उनका जो एक उनका जो सेंट होता है, बुजुर्ग होता है, जो पंडित होता है, वो जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है वो होता है ब्राह्मण फैमिली और समवॉट मैनर इन आर्यंस। ये जो है उनकी फैमिलीज़ में जो है होते हैं। तो ये रूल किया करते थे उस वक्त। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं उससे पहले अरब्स का कैसे इन्वेजन हुआ सब कॉन्टिनेंट पे और इस्लाम किस तरह फैला। तो अरब्स के बारे में याद रख लें कि अरब्स जो थे वो पहले भी आया करते थे। अरब्स बहुत पहले आया करते थे, मतलब एक इसकी आप हिस्ट्री को थोड़ा डिस्कस करें तो पहले बहुत बहुत पहले आया करते थे। यहाँ पर इस्लाम के एडवेंट से पहले भी आया करते थे। यहाँ पर वो कारोबार करते थे, जो मलाबार रीजन थे वहाँ पर आया करते थे अरब्स, और वहाँ पर अपनी चीज़ें जो है वो वहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त भी करते थे और आया जाया करते थे वो यहाँ पर। अब बैकग्राउंड कुछ इस तरह हुआ, ये तो हुआ कि बिफोर पार्टीशन, सॉरी टू से सब कॉन्टिनेंट पे किसका रोल रहा, सब कॉन्टिनेंट पे इस्लाम से पहले। अब हम डिस्कस करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम किस तरह फैला। सबसे पहली चीज़ कि किंग ऑफ साइलोन जो था, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर दूं कि आखिर किस तरह जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे इस्लाम जो है वो जो मुस्लिम्स हैं वो इन्वाइट करते हैं और उसको जो है कॉन्कर करते हैं। जो किंग ऑफ साइलोन था, साइलोन कहते हैं आज का जो श्रीलंका है उसको, उस वक्त उसको कहा जाता था साइलोन। जो किंग ऑफ साइलोन था उसने कुछ शिप्स भेजी थी, कुछ गिफ्ट्स भेजे थे इराक़ के गवर्नर को जिसका नाम था हिजाज
बिन यूसुफ, उसको कुछ शिप्स के तौर पे कुछ चीज़ें उसमें गिफ्ट के तौर पे उसने जो है भेजी थी हिजाज बिन यूसुफ को। तो जैसे ही वो शिप जब सब कॉन्टिनेंट से गुजरा, जैसे ही वो शिप सब कॉन्टिनेंट से गुजरा, तो कुछ जो पैराट्स थे, जो लुटेरे थे समुद्री, उन्होंने उसको लूट लिया और जितने भी अंदर लोग थे उनको उन्होंने सीज कर दिया, बंदी बना लिया, मतलब अपने पास रख दिया। उसके बाद हुआ कुछ इस तरह कि एजाज बिन यूसुफ को इस बात का पता लगा और एजाज बिन यूसुफ ने उस वक्त के सब कॉन्टिनेंट के जो रूलर थे, उसका नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर उसको बोला, जो कि ब्राह्मण था, उसको बोला कि हमारे जितने भी लोग हैं आपके पास, या जितने भी आपके जो समुद्री जो लुटेरे हैं जिनको आप जानते हैं, उनको आप बोलें कि हमें वो चीज़ें वापस करें। तो जो राजा दायर थे, उसने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया। तो रिफ्यूज़ टू गिव ऑल द थिंग्स टू रिटर्न बैक टू द हिजाज एंड ही रिफ्यूज इट। इसने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया, बोला कि मैं जो है इस चीज़ को रिटर्न करने वाला नहीं हूँ। तो इन बैक अब हिजाज ने ये सोचा कि मैं अब इस चीज़ का बदला लूँगा। तो हिजाज बिन यूसुफ ने दो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भेजी सब कॉन्टिनेंट की तरफ, लेकिन वो फेल हो चुकी थी। जो थर्ड एक्सपेक्टेशन उसने भेजी, वो उसने भेजा अपने सन इन लॉ, अपने सन इन लॉ को उसने भेजा, जिसका नाम आप तारीख में बहुत अच्छे तरीके से सुन चुके होते हैं बचपन में, और जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जिसका पूरा नाम था इमामुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को उसने भेजा, जो कि उसका सन इन लॉ था। और मोहम्मद बिन कासिम अप्रोक्सीमेटली 6000 लोगों के साथ आकर और इन्वेट करता है सब कॉन्टिनेंट को, और राजा दायर के साथ वो जंग करता है और आकर कॉन्कर करता है सब कॉन्टिनेंट को। तो हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। और कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। और कब किया? 1712 AD को। ये वही हिस्ट्री जो मैंने लिखी हुई है कि द ट्रिगर पैरट्स नियर द पोर्ट ऑफ डेबल लूटेड अ शिप। ये वही चीज़ें जो कि मैंने आपको अभी डिस्कस करके बता दी और सारी चीज़ें बता दी। और मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 के अंदर राजा दायर के साथ आकर वो जंग करता है और फिर आकर फतह करता है सिंध को, और सिंध जो है वो एक टाइटल अर्न कर लेता है जिसको नाम बोलते हैं बाबुल इस्लाम। और वहाँ से सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम फैला। बाबुल इस्लाम का मतलब होता है द गेटवे ऑफ इस्लाम। इट इज़ ऑल अबाउट the subcontinent before the Arabs and after the conquer of the subcontinent by Arabs। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।